हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर। अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया है। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकिव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकिव से बॉर्डर जाने में। 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां क्यू से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला अभी तक, यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी। रशियन बॉर्डर पे, रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सूमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com